हेलो दोस्तों, आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है मेरे चैनल में। और आज का वीडियो हम लोगों का आधारित है तिरुपति बालाजी के दर्शन के ऊपर। इस वीडियो में आप जानेंगे कि तिरुपति बालाजी कैसे पहुँचे हैं, वहाँ जाने का सही समय क्या है, वहाँ पर ठहरने की क्या व्यवस्था है, वहाँ पर बाल दान करने के पहले के क्या नियम हैं, मंदिर में बाल क्यों चढ़ाए जाते हैं, तिरुपति बालाजी मंदिर का इतिहास क्या है, दर्शन का सही समय क्या है और किस दिन भगवान वेंकटेश्वर की पूरी मूर्ति के दर्शन किए जा सकते हैं, और वरिष्ठ नागरिकों के लिए बालाजी दर्शन करने का समय क्या है। तो चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं। बालाजी हम लोग बाई एयर जा सकते हैं, बाई बस जा सकते हैं, बाई ट्रेन भी जा सकते हैं और अपने खुद के व्हीकल से भी जा सकते हैं। अब हम लोग बात करते हैं बाई एयर की। तो अगर हम फ्लाइट से जाते हैं तो यहाँ का नज़दीकी हवाई अड्डा है रेणुगुंटा में, जो कि यहाँ से 15 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यहाँ के लिए आप दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद, बेंगलोर और चेन्नई से डायरेक्ट फ़्लाइट ले सकते हैं। अगर डायरेक्ट फ़्लाइट नहीं मिलती तो आप बेंगलोर की फ़्लाइट करा के बेंगलोर से यहाँ आ सकते हैं। बेंगलोर यहाँ से लगभग 250 किलोमीटर होगा। अगर आप बस से तिरुपति बालाजी जाना चाहते हैं तो चेन्नई, वेल्लूर और बेंगलुरु से यहाँ के लिए हर 2 मिनट में बस मिलती है। चेन्नई, विशाखापट्टनम, बेंगलुरु और हैदराबाद से आप पेड टैक्सी की सुविधा भी ले सकते हैं। अगर आप ट्रेन से तिरुपति जाने का सोच रहे हैं तो बता दें कि तिरुमाला बालाजी मंदिर में कोई रेलवे स्टेशन नहीं है। इसके लिए पहले आपको तिरुपति रेलवे स्टेशन जाना होगा। तिरुपति स्टेशन से तिरुमाला की दूरी 26 किलोमीटर रह जाती है। तिरुपति रेलवे स्टेशन काफ़ी बड़ा रेलवे स्टेशन है। यहाँ पर 5 प्लेटफॉर्म हैं जिसमें सभी में एक्सेलेटर की सुविधा है, मतलब स्वचालित सीढ़ियाँ लगी हुई हैं। तिरुपति बालाजी के दर्शन के लिए सबसे पहले हमें टिकट कटानी पड़ती है, जो कि 2 टाइप की होती है, एक फ्री वाली और एक पेड वीआईपी वाली। पेड वीआईपी टिकट से हम डायरेक्ट दर्शन कर सकते हैं, जिसमें बहुत कम समय लगता है, डायरेक्ट एंट्री रहती है। और फ्री वाली जो टिकट होती है उससे काफ़ी टाइम लग जाता है, मिनिमम 4-5 घंटे तो लग ही जाते हैं। तिरुमाला में ठहरने के लिए मुफ्त कमरे और सराय हैं, जिसमें बिजली और पानी मुफ्त में उपलब्ध कराए जाते हैं। मुफ्त आवास के लिए तीर्थयात्री तिरुमाला में बस स्टैंड के पास केंद्रीय रिसेप्शन कार्यालय में संपर्क करना पड़ता है। तीर्थयात्री टीटीडी द्वारा प्रदान किए गए छात्रावास हाल में भी ठहर सकते हैं। भुगतान पर तिरुपति बालाजी ठहरने की इस प्रकार व्यवस्थाएं रहती हैं कि सबसे पहले तीर्थयात्री सहायता कार्यालय में टीटीडी तिरुमाला 517504 को लिखित रूप में तिरुमाला में अपनी यात्रा के 30 दिन पहले पेड आवास बुक करना पड़ता है। पत्र के साथ 100 रुपये का डिमांड ड्राफ्ट कार्यकारी अधिकारी टीटीडी के पक्ष में तिरुपति में देना पड़ता है, जो कि किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक द्वारा तैयार किया गया हो। पेड आवास को 30 दिन पहले बुक किया जा सकता है। ये नहीं है कि आप तुरंत गए और तुरंत आपको आवास मिल जाएगा। इसके लिए आपको वहाँ पे जो लोकल बने हुए हैं आवास, उन्हीं से काम चलाना पड़ेगा। उनमें लगभग 500 रुपये का नॉर्मल रूम और 1000-1200 रुपये तक का एसी वाला रूम मिल जाता है। तिरुपति बालाजी जाने का सही समय वैसे तो साल भर में आप कभी भी दर्शन के लिए जा सकते हैं, लेकिन फिर भी जनवरी और फरवरी का मौसम दर्शन के लिए सबसे बेहतर माना जाता है, क्योंकि गर्मियों में मार्च से सितंबर तक यहाँ उमस भरी गर्मी रहती है। गर्मी के दिनों में तो यहाँ का तापमान लगभग 42 डिग्री तक भी पहुँच जाता है। तिरुपति बालाजी का मंदिर तिरुमाला पहाड़ी के ऊपर स्थित है। परंपरागत रूप से भक्त अपनी इच्छा से तिरुमाला की पहाड़ियों पर चढ़ना पसंद करते हैं। तिरुपति बालाजी मंदिर की पैदल यात्रा के लिए यहाँ पर 2 फुटपाथ बनाए गए हैं। एक रास्ता सोपान मार्ग का है। यह रास्ता 11 किलोमीटर लंबा है। अधिकांश पैदल चलने वाले यात्री यही रास्ता अपनाते हैं। श्रीवाड़ी मोटू नाम का दूसरा रास्ता है, जो कि चंद्रगिर से शुरू होता है। यह रास्ता केवल 6 किलोमीटर लंबा है। पैदल चलने वाले यात्रियों के लिए लगेज ट्रांसफ़र की सुविधा निःशुल्क में उपलब्ध कराई जाती है। दोस्तों, तिरुपति मंदिर जो है पर्वत श्रृंखला में बना हुआ है, जो कि तिरुपति शहर से 22 किलोमीटर की दूरी पर तिरुमाला में स्थित है। तिरुपति बालाजी यात्रा पर जाने से 90 दिन पहले ही वहाँ की अपने ठहरने की ऑनलाइन बुकिंग कर लेना, अन्यथा वहाँ पर पहुँचकर आपको कई घंटे लाइन में खड़े होकर सीट बुक करनी पड़ सकती है, क्योंकि दर्शनार्थियों की भीड़ बहुत ही ज़्यादा रहती है वहाँ पे। तिरुपति बालाजी में दर्शनार्थियों को नाश्ता और खाने की ट्रस्ट द्वारा ही उत्तम व्यवस्था उपलब्ध है, जो कि बहुत ही स्वादिष्ट होता है, और आप भी वहाँ जाकर वेंकटेश्वर जी का प्रसाद ग्रहण करें। नाश्ते का समय रहता है सुबह 9 से 11 बजे तक। लंच का समय रहता है 11 बजे से शाम 4 बजे तक, और शाम का भोजन रहता है 5 बजे से रात 10 बजे तक। तिरुपति बालाजी के दर्शन करने के लिए पहले यात्रियों को वहीं पर काउंटर से ई पास बनवाना पड़ता है, जो कि फ्री बनाया जाता है। पास बनवाने के लिए आपके पास अपना एक पहचान पत्र साथ में होना अनिवार्य है, जैसे वोटर ID, आधार कार्ड
इत्यादि। दर्शन करने के पहले दर्शनार्थियों को तिरुमला पर्वत में ही मंदिर परिसर के पास स्थित पुष्करणी कुंड में स्नान करना होता है। आगे इसके बाद सबसे पहले बारह स्वामी का दर्शन करना होता है। इसके बाद बालाजी स्वामी जी के दर्शन करने का प्रावधान है। इसके बाद आप जय गोविंदा का नारा लगाते हुए वेंकटेश्वर स्वामी के दर्शन के लिए लाइन में लग जाइए और दर्शन मिलने का समय जो होता है वो लगभग 24 घंटे लाइन में लग सकते हैं। यदि आप किसी त्यौहार जैसे दीपावली दशहरा के समय जाते हैं तो दर्शन के लिए लाइन 2 दिन भी लगनी पड़ सकती है। लाइन में एड ट्रस्ट की तरफ से हर समय नाश्ता और पानी की व्यवस्था की जाती है। इसके साथ ही आराम करने के लिए जगह जगह पर स्टेयर्स बने हुए हैं जहाँ पर आप विश्राम भी कर सकते हैं। अगर आप इतनी लंबी लाइन से बचना चाहते हैं तो बालाजी यात्रा के 90 दिन पहले ही ऑनलाइन पास बुक करके जाएं। अब आपको तिरुपति बालाजी मंदिर की कहानी बताते हैं। तिरुपति बालाजी मंदिर का अस्तित्व आज से लाखों वर्ष पूर्व का है। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार माता लक्ष्मी भगवान विष्णु से नाराज होकर बैकुंठ धाम छोड़कर चली गई। माता लक्ष्मी की नाराजगी की वजह होती है महर्षि भृगु ने प्रभु विष्णु को निद्रा में ही बैकुंठ धाम में अपने पैरों से मार दिया था। तब इससे माता को बहुत दुख हुआ था, क्योंकि ऋषि मुनि को श्राप देने के बजाय भगवान माफ कर देते हैं, जिससे वो नाराज हो जाती हैं। तब भगवान विष्णु माता लक्ष्मी को ढूंढने लगते हैं और कई दिन तक ढूंढने के बाद उन्हें पता लगता है कि लक्ष्मी जी एक कन्या के रूप में पृथ्वी लोक में जन्म ले चुके हैं, जिसका नाम था पद्मावती। इसके बाद प्रभु स्वयं पृथ्वी में जन्म लेने का निर्णय लेते हैं, जो कि श्री वेंकटेश्वर महाराज के रूप में उनका जन्म होता है। फिर वेंकटेश्वर जी लक्ष्मी जी से शादी का प्रस्ताव रखते हैं और माता इस प्रस्ताव को खुशीपूर्वक स्वीकार कर लेते हैं, लेकिन इसके बाद भगवान को विवाह के लिए धन की जरूरत पड़ती है। तब वेंकटेश्वर महाराज पूरे लोकों के सभी प्राणियों और देवताओं से धन उधार लेते हैं। तभी भी ऐसी मान्यता है कि जो भी प्राणी तिरुपति बालाजी जाता है तो अपने हिस्से के कुछ धन वहाँ जरूर चढ़ा कर आता है। ऐसा करने से उसके पास कभी पैसे या किसी भी चीज़ की वस्तु की कमी नहीं होती। इसीलिए तिरुपति बालाजी हर मानव को एक बार जरूर जाना चाहिए। तिरुपति में केश दान की बहुत पुरानी परंपरा है। इसका अर्थ है कि बालों के साथ अपने अहंकार, घमंड और बुराई को त्याग कर देना। इसलिए हजारों लोग यहाँ रोजाना अपने बाल दान करते हैं। अब बात करते हैं तिरुपति बालाजी मंदिर के रहस्य के बारे में। बालाजी मंदिर कब बना और अस्तित्व में कैसे आया, इसकी कोई पुख्ता जानकारी नहीं है, लेकिन प्राचीन रिकॉर्ड के मुताबिक ये 5वीं शताब्दी में इसका निर्माण कराया गया था। अगर हम तिरुपति मंदिर के रहस्य के बारे में बात करें तो इसके भीतर विराजमान मूर्ति यहाँ स्वयं प्रकट हुई थी, जिसके सर पर असली रेशमी बाल हैं और मुख में चोट के गहरे निशान, जहाँ औसत के रूप में प्रतिदिन चंदन लगाया जाता है। तिरुपति बालाजी मंदिर के प्रवेश द्वार पर एक जादुई छड़ी रखी हुई है, जो हजारों वर्षों से उसी तरह चमक रही है। इस छड़ी के बारे में कहा जाता है कि भगवान जब माता लक्ष्मी को ढूंढते हुए धरती में आए थे तो ये जादुई छड़ी उन्हें माता का पता बता रही थी। बालाजी मंदिर में किसी भी प्रकार की आधुनिक लाइट प्रकाश का प्रयोग नहीं किया जाता। यहाँ हमेशा दीपक जलाकर उजाला किया जाता है। मंदिर की प्रतिमा के पास ध्यान से सुना जाए तो समंदर की लहरों की आवाज़ सुनाई पड़ती है। इसके बारे में पौराणिक महत्व है कि ये आवाज़ बैकुंठ धाम से आती है। बालाजी की मूर्ति में हर गुरुवार को चंदन का लेप लगाने की प्रथा है, और जब चंदन को हटाया जाता है तो उनके हृदय में माता लक्ष्मी की छवि उबार आती है, और इसे वैज्ञानिक भी अभी तक कभी सुलझा नहीं पाए हैं। मंदिर के गर्भगृह में एक दीपक हजारों वर्षों से उसी तरह उज्ज्वलित है, जबकि उसमें कभी भी तेल या घी नहीं डाला जाता है। वेंकटेश्वर बालाजी की नीचे धोती और ऊपर साड़ी में सजाया जाता है। ऐसा कहा जाता है कि बालाजी में ही माता लक्ष्मी जी का रूप विराजमान है, इसलिए उन्हें स्त्री और पुरुष दोनों के कपड़ों में सजाया जाता है। जब भी बालाजी घूमने आए तो यहाँ के आसपास की महत्वपूर्ण जगहों को भी जरूर घूमें। पुष्करणी तीर्थ तिरुमाला की चोटी में ये स्थित है। यहाँ पे स्नान करने की प्रथा है। दर्शन से पहले यहाँ पे स्नान करना होता है। बारह स्वामी के बारे में ऐसी मान्यता है कि भगवान वेंकटेश्वर महाराज जी के दर्शन से पहले इनके दर्शन करना अनिवार्य है। तालकोना झरना 82 मीटर की ऊंचाई से गिरने वाला यह झरना देश के सबसे ऊंचे झरनों में से एक माना जाता है। ऊपर से गिरता हुआ झरने का पानी जड़ी बूटियों और औषधियों को समृद्ध है, इसलिए जब ये पर्यटकों के माथे में छोटी मोटी बूंदों के रूप में गिरता है तो स्किन रोगों को दूर कर देता है। अगला है श्री हनुमान मंदिर। यह मंदिर भी भगवान बालाजी मंदिर के समीप ही स्थित है। इसके बारे में पौराणिक महत्व है कि कहा जाता है कि त्रेता युग में भगवान राम, माता सीता और लक्ष्मण जी यहाँ कुछ समय के लिए विश्राम किए थे। अगला मंदिर है गोविंद राज स्वामी मंदिर। तिरुपति में बालाजी के बाद दूसरा सबसे बड़ा मंदिर गोविंद राज मंदिर है। यहाँ लाखों सैलानी हर साल आते हैं कि उनका धन बढ़े और कुशलता से धन को प्रबंधन करने में मदद मिले। अगला मंदिर है पद्मावती अम्बावरी मंदिर। तिरुपति तीर्थ स्थल में स्थित पद्मावती टेम्पल भगवान वेंकटेश्वर की पत्नी यानी माता लक्ष्मी का अवतार, जिनके लिए स्वयं विष्णु जी पृथ्वी लोक में आए थे।
तीर्थयात्रियों को तिरुमला जाने से पहले माँ पद्मावती का आशीर्वाद लेना जरूरी होता है। अगला है श्री वेंकटेश्वर नेशनल पार्क। अगला है कपिलेश्वर स्वामी मंदिर। ये एकमात्र शिव मंदिर है जो तिरुमला के 108 पवित्र सिद्धांतों में से एक है। यहीं पर कपिल ऋषि ने तपस्या किया था। शिलाथोर नाम यह एक विशालकाय चट्टान है जो कि दुनिया के 3 प्राकृतिक रॉक में से एक है। इसे दूर से देखने पर नाग और शंख जैसी प्रतीत होती है। वैज्ञानिक रिसर्च के मुताबिक ये चट्टानें लगभग 150 करोड़ वर्ष पुरानी बताई जाती हैं। अगला है परशुरामेश्वरम टेम्पल। तिरुपति बालाजी से 20 किलोमीटर की दूरी पर स्थित इस मंदिर का महत्व इसलिए कि यहीं पर सबसे पहले लिंगम की खोज की गई थी। अगर आपको भगवान बालाजी की पूरी मूर्ति के दर्शन करने हैं तो वह केवल शुक्रवार के सुबह अभिषेक के समय ही किए जा सकते हैं। तिरुपति बालाजी में दक्षिण माता स्ट्रीट से अलग गेट के जरिए वरिष्ठ नागरिकों के लिए विशेष दर्शन की व्यवस्था की जाती है। इस श्रेणी में आने वाले तीर्थयात्रियों को 2 अलग अलग स्लॉट में प्रतिदिन दोपहर 3 बजे दर्शन की अनुमति दी जाती है। इसके लिए पहले उम्र का कोई प्रूफ नहीं चाहिए होता था, लेकिन अभी मेडिकल सर्टिफिकेट दिखाना पड़ता है। प्रसाद के रूप में यहाँ लड्डू देने की परंपरा 2 अगस्त 1715 में शुरू हुई। ये लड्डू इतना मशहूर है कि 2008 में इसकी ब्लैक मार्केटिंग तक होने लगी। इससे बचाने के लिए 2009 में इसे GI टैग प्राप्त हुआ। एक आंकड़ों के मुताबिक यहाँ देव स्थानम में हर दिन 1.5 लाख लड्डू बनकर तैयार किए जाते हैं। फोटो किचन की क्षमता हर दिन 8 लाख लड्डू बनाने की है। लड्डू को बनाने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली सामग्री को दित्तम कहा जाता है। एक लड्डू का वजन 175 ग्राम होता है। तो दोस्तों, इसी के साथ हम लोग अपने आज के इस ब्लॉग को विराम देते हैं। मेरा वीडियो पूरा देखने के लिए आप लोगों का धन्यवाद। मैंने स्पीड में वैसे सारी जानकारी देने की पूरी कोशिश की है, फिर भी अगर मुझसे कुछ छूट गया हो तो आप कमेंट सेक्शन में जाके अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। मिलते हैं अपने अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए सीताराम, श्रीनिवासा गोविंदा, वेंकटरमना गोविंदा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए जय बालाजी।